अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनायत दवाखाना। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। पैगाम शिफा यूट्यूब चैनल पर आप मुझे वॉच कर रहे हैं और आज की वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं मैं वो ब्लीडिंग को लेकर है कि अगर आप ब्लीडिंग के इशू को फेस कर रहे हैं तो कैसे आप इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, कैसे विद इन फ्यू डेज़ में आप इस मर्ज़ को मुकम्मल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहते हैं कि अभी की अभी आपकी ब्लीडिंग का मसला हल हो जाए तो उसके लिए आपको कौन सी एहतियात करनी होगी और कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी होगी, चलिए आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसकी वजह ये है कि डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहती हैं और मैं इस टाइम अनायत दवाखाना पर हूं और अपने पेशेंट्स को जो मैं मेडिसिन देता हूं, जिस तरीके से उनका मैं ट्रीटमेंट करता हूं, मैं आपके साथ भी डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे उनके मसाइल का हल होता है और आप भी कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले इस मसले की वजह के पीछे हम चलते हैं तो वजह है इसकी स्टॉमिक की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं, स्टॉमिक में हीट की वजह से। कोई भी मर्ज़ हो तो जब भी मर्ज़ होता है तो उसकी मेन वजह जो होती है वो स्टॉमिक होता है, क्योंकि मैदा आपका सबसे पहले उसमें मसाइल आते हैं, इश्यूज़ आते हैं। जब मसले मसाइल की वजह से मैदा डिस्टर्ब हो जाता है उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है, आंतड़ियों के अंदर खुश्की का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मसला होना शुरू हो जाता है। कब्ज़ जब भी आपको होगी तो ये ऐसी एक बीमारी है जो कि उम्मुल अमराज के नाम से जानी जाती है और यहाँ से अमराज फिर शुरू होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ डिजीज़ होती हैं वो जो हैं वो शो होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप इसका हल ऐसा कर सकते हैं कि आप पानी का इस्तेमाल करें। मुरगन ग़ज़ा जो होती है, ऐसी चीज़ें जिनमें ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा हो उनका इस्तेमाल बंद कर दें। अपनी ख़ुराक को सादा करें, सुबह सैर किया करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो इससे आपकी बॉडी के अंदर हीट कम होगी और उसकी वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं उसके अंदर कमी आएगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरे नंबर पर आपको बताते चलें कि अगर आप इसके लिए मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो आई रिकमेंड यू कि आप मेरे से रब्ता करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, मेरे साथ रब्ता करें। मैंने अभी जो है ना तकरीबन 1 घंटा पहले अपने पेशेंट को जो है ना मेडिसिन दी है। मैंने उसको पहले जो मेडिसिन दी थी वो 1 वीक की दी थी, क्योंकि वो मेरे पास चल के यहाँ पर आ गए थे और 1 वीक की मैंने दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ना उनके मसाइल का हल हो चुका हुआ था, काफ़ी हद तक वो बेहतर थे। इस टाइम रिव्यू वीडियो भी आपके साथ शेयर की जाएगी पेशेंट को लेके। तो उनको मैंने ये जो सिरप है ये बनाकर इस्तेमाल करवाया। ये अभी भी सिरप जो है ना मैंने नया बनाया है, ठीक है, ये आज ही तैयार हुआ है ये वाला सिरप और ये आपके इन तमाम मसाइल का हल कर सकता है। मैं इसके साथ मेडिसिन भी यूज़ करवाता हूँ, इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो एहतियात भी बताता हूँ, परहेज़ भी होता है, इलाज भी करते हैं, साथ ट्रीटमेंट कंप्लीट बताया जाता है, उसके ऊपर आपने अमल करना है। ये सिर्फ का इस्तेमाल आप करिए। इसके साथ साथ हम मेडिसिन बना कर देते हैं। 15 डेज़ के कोर्सेज़ होते हैं, 30 डेज़ के कोर्सेज़ होते हैं, वो कोर्स आपको हम देंगे, वो कोर्स आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। आपकी ब्लीडिंग का मसला विद इन फ्यू डेज़ के अंदर अंदर रुकेगा इंशाल्लाह ताला। जब मसले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हों तो उनका हल बहुत ज़रूरी होता है, तो देर ना करें, जल्द से जल्द अपने मसले के हल के लिए अभी अनायत दवाखाना से रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको इसके बारे में कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आपके इस मसले के हल के लिए हम जितनी कोशिश कर सकेंगे, जितना मुमकिन होगा हम उसका हल करेंगे, कोर्स बनाकर आपको डिलीवर करेंगे ताकि आप उस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद अपनी इस ब्लीडिंग के मसले से छुटकारा हासिल कर लें। मेन इशू होता है इसका हीट, मेन इशू होता है इसकी गर्मी जो कि ब्लड के अंदर हो जाती है और उसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म के अंदर आपकी बॉडी हीट अप होती है। हाथों पैरों की जो तलियाँ होती हैं उनमें से पसीना आता है, हीट निकलती है और इसके अलावा कब्ज़ रहना शुरू हो जाती है, पखाना बहुत ज़ोर के साथ आता है और जब आता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। तो इन तमाम मसाइल का हल होगा इंशाल्लाह। बवासीर होती है ये लाइकली, ये जो है ना ये जो सिम्टम्स होते हैं ये बवासीर के होते हैं। इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये मसले आपके हल हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट और इसी वीडियो में, तब तक के लिए अनायत दवाखाना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।